हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय का 2 नंबर का श्लोक 10:31-2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरत उद आशये साधु जात सत सरसिज उदर श्री मुसा दृशा सुरतनाथ अशुल्क दासिका निघ्नतः न इह किम बधः शरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर फ्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरद निघ्नतो नेह किं बधः। सब लोग साथ में बोलिए। शरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर फ्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधः। एक बार फिर से। शरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं। शरद ऋतु का उद आशय जलाशय में साधु उत्तम रीति से जात उगा सत सुंदर सरसिज कमल के फूलों के उदर मध्य में श्री सौंदर्य मुसा अद्वितीय दृशा आपकी चितवन से सुरतनाथ हे प्रेम के स्वामी ते आपकी अशुल्क मुफ्त बिना मूल्य की दासिका
दासियां वरद, हे वरों के दाता, निघ्नतः बद्ध करने वाले, न नहीं यह इस जगत में किम केव बध हत्या। अनुवाद और तात्पर्य। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरदकालीन जलाशय के अंदर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोष की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही स्वयं आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? तात्पर्य। शरद ऋतु में कमल कोश की विशेष सुंदरता होती है, किंतु वह अद्वितीय सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण के चितवन के सौंदर्य के आगे मात है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद निकालो। इस श्लोक में कृष्ण पर एक आरोप लगाया जा रहा है। तो कृष्ण पर क्या आरोप है? इस श्लोक के अनुसार अनुवाद फिर से पढ़िए। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरदकालीन जलाशय के अंदर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोष की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही स्वयं को आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। क्या यह वध नहीं है? कृष्ण पर एक आरोप है। क्या आरोप लगाया जा रहा है? वध कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं कि आप मार रहे हैं। चल अब संस्कृत निकाल। तो संस्कृत में इसके लिए कौन शब्द है? नहीं, वो तो आरोप नहीं है, वो तो उस वो निघ्नत। निघ्नत हनन करना। तो कृष्ण हनन कर रहे हैं, मार रहे हैं। और किसी को किलिंग अनुवाद किया गया है। तो मारने के लिए कुछ हथियार चाहिए, तलवार, बंदूक या कुछ। और कृष्ण के हाथ में ऐसा कुछ हथियार है? नहीं, हथियार नहीं है। भगवान की विशेषता है कि ब्रज में कभी कोई हथियार नहीं उठाए। जब तक ब्रज में थे हथियार उठाए ही नहीं। लेकिन आरोप तो है कि मार रहे हैं। तो कैसे मार रहे हैं? संस्कृत से बतलाइए। किस साधन का उपयोग कर रहे हैं मारने के लिए? दृशा। दृशा कैसे मारे? दृष्टि से, अपने चितवन से। गोपियों की तरफ जो देखे हैं तो देखना ही उनको घायल कर रहा है, मार रहा है। तो अपने दृष्टि से, अपने आंख से मार रहे हैं। अच्छा, आंख के चरित्र के विषय में क्या कहा गया है? आंख साधु है, चोर है, कुछ कहा गया आंख के विषय में? आए फ्री मूसा। मूसा मतलब जो चोरी करता है। तो आंख को क्या स्थापित किया गया? चोर। किस चीज का चोरी कर रहा है? फ्री। फ्री मतलब संपदा, सौंदर्य जो लीजिए। फ्री मूसा दृशा। आंख से मार रहे। आंख के विषय में क्या कहे कि फ्री मूसा, ये संपत्ति चुराने वाला। तो
किसका संपत्ति चुराया है? आए? यह फ्री फॉर सरसिज उदर फ्री। सरसिज मतलब सरसी में जो उत्पन्न है, सरोवर में जो उत्पन्न हो वो सरसिज हुआ, कमल। तो यह कमल के फ्री का हरण कर रहा है, चुरा रहा है। और कमल का निवास कहाँ है? सरोवर में। किस सरोवर में? शरद उदाशय, शरद कालीन सरोवर में। तो शरद कालीन का अर्थ है कि अभी वर्षा बीता है तो पानी की अधिकता है। तो कमल का निवास कहाँ है? सरोवर में। और शरद कह करके मतलब जल दुर्ग के अंदर है, वो जल के भीतर है ना, रक्षा के लिए। अब कोई एक जगह है कि अपने आवास के नजदीक या नगर के चारों तरफ कई एक सुरक्षा, तो उसमें एक जल भी है, जल का आवरण करते हैं। और बर्मा के बैठे हैं आज भी उधर जो राजभवन है मांडले में, वहाँ चारों तरफ से जल है। ये सुरक्षा में आग लगा देते, इस समय जैसे दीवार देते हैं और कटीला तार लगाते हैं, तो उतना ही नहीं, अब उसके आगे जल भर दिया जाता है, उसके आगे चारों तरफ आग की व्यवस्था रहती है। जो हो, कम से कम वो कमल का घर कहाँ है? एकदम सरोवर में है, जल के भीतर है। अच्छा, वो कमल के व्यक्तित्व के विषय में क्या कहा जा रहा है? उसके जन्म के विषय में साधु जात, भाई जन्म उसका बड़ा अच्छा हुआ है। और अभी वर्तमान करेक्टर क्या? सत सरसिज, साधु जात सत्य। तो सत्य मतलब अच्छा। तो कमल है कि व्यक्तित्व के विषय में क्या कह रहे हैं कि वो अच्छा है। अरे जन्म उसका हुआ है, तो वही वह स्थान लक्ष्मी जी का निवास है। उनको कमला कहते हैं या पद्मजा कहते हैं। तो बड़ा सुंदर जगह पर जन्म लिया है और उसका व्यक्तित्व भी अच्छा है, कोई चोर चमार नहीं है। सत सरसीज। अपना श्री वो रखा कहाँ है? कहाँ उसका श्री है? उदर, सरसिज उदर। वह सौंदर्य जैसे बाहर ही फेंका नहीं है, उसको भीतर रखा है। बहुत लोग पैसा पेट के नजदीक बांध करके रखते हैं ना, और तिजोरी में रखा है और वहां से माल गायब। फिर जो चोरी करने वाला है वो कहाँ से चोरी कर रहा है? समझ रहे हैं ना? एक तो बढ़िया आदमी है, जन्म भी बढ़िया खानदान में हुआ है और सुरक्षित जगह पर है, और उसके बावजूद भी अपने सौंदर्य को भीतर रखा है। और लेकिन वहां से भी श्री मूसा ये चुरा लिया भगवान का। तो ये कैसा चोर है? यह एकदम नौसिखुआ चोर है कि दक्ष चोर है? क्या कहेंगे? दक्ष चोर है ना। भगवान का आंख ने इतना बड़ा चोर है कि एकदम सुरक्षित जगह से भीतर से भी वो चोरी कर रहा है। तो भेटनर बहुत दक्ष है ना, बहुत बड़ा तस्कर है। तो चोरी करने में इतनी इसकी दक्षता है, और इसी से भगवान गोपियों को मार रहे हैं। तो क्या हत्या नहीं कर देगा? बहुत संभावना है कि चोरी में इतना दक्ष है
तो हत्या भी कर देगा। अच्छा, अब सोचिए कि गोपियों की हत्या हो जाए, मर जाए, तो कृष्ण पर पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? क्या मिलेगा कृष्ण को? पाप लगेगा ना। देखिए, किसी प्राणी की हत्या करना पाप का कारण है, किसी प्राणी का। लेकिन उसमें भी मनुष्य की हत्या सबसे बड़ा पाप है। और मनुष्य में भी स्त्री और ब्राह्मण का हत्या सबसे बड़ा पाप है। तो मार ही रहे अपने आंख से, गोपियां मर जाएंगी तो क्या होगा? कृष्ण पर पाप लगेगा। अच्छा, कितना पाप लगेगा? वो मार रहे हैं तो कितनी गोपियां मर सकती हैं? हजारों, लाखों गोपियां मर सकती है। तब कितना पाप लगेगा? बहुत भारी पाप लगेगा ना। पर सहस्त्र गोपियों स्त्रियों का जो वध करे तो बहुत भारी पाप हो गया। अभी मरी नहीं है, निघ्नता अभी मार रहे हैं। वो कहीं मर गई तो इसको वध नहीं कहेंगे, हथियार से मारेंगे तभी वध कहा जाएगा। आंख से भी मार जे और मर गई तो उसको भी वध कहा जाएगा ना। तो बहुत भारी पाप लगेगा ना। तो गोपियां उनको एक तरह से प्रेशर दे रही है, थ्रेट दे रही है कि कहीं आप मार दिए आंख से तो बहुत भारी पाप लगेगा। और इसलिए इस पाप के भागीदारी मत बनिए, दिख जाइए। दृश्यता, वे आंख से मार रहे हैं, एक गोपियों को मार रहे, स्त्री को मार रहे हैं। और गोपियों का क्या पोजीशन है? कृष्ण की पत्नी है कि खरीद करके लाए हैं? अशुल्क दासिका। वे बारात लेकर के विवाह करने नहीं गए थे और न कोई पैसा दिए हैं। तब ये कैसे दासी हो गई? इनकी कैसे हो गई? सूरत नाथ। सूरत मतलब प्रेम व्यवहार, मैंने एकदम सीधे समझिए लव अफेयर। तो यह जो प्रेम का कंट्रोल तो कृष्ण के पास है। अब उन्हीं के हाव भाव से, उन्हीं के व्यवस्था से गोपियां आकृष्ट हो गई। सूरतनाथ, नाथ मतलब कंट्रोलर, स्वामी। तो जो प्रेम व्यवहार है, तो इसका स्वामित्व, इसका कंट्रोल कृष्ण के पास है। वो कह रहे हैं कि आप कंट्रोलर। और बरत, हम लोग आकृष्ट हुए तो आप हम लोगों को वर भी दिए। वे वचन दिए हैं कि आगामी रात्रियों में विहार करेंगे। और ऐसे समर्पित गोपियों का वध करेंगे तो कितना भारी पाप लगेगा। एक तो स्त्री है और दूसरे अशुल्क दासी का, बिना किसी मूल्य के दासी है। और वे हजारों हजारों हैं और आंख से मार ही रहे। मार रहे मतलब आंख से ऐसा संकेत दिए हैं, ऐसा भाव प्रकट किए हैं कि गोपियां उसी समय से बेचैन है। अरे, भाव प्रकट करने की बात तो दूर है, केवल आंख का दर्शन ही गोपियों को बेचैन करने के लिए काफी है। क्योंकि आंख के विषय में सुन रहे हैं ना कि खूब अच्छा से साधु जात और शरद काल में जो कमल खिला है उसके भीतरी भाग में जो सौंदर्य है उसको भी फीका करने वाला आंख है। तो आंख तो एक उपलक्षण है, ऐसा नहीं है कि आंख बहुत सुंदर है और शरीर सब खराब है। जैसे आंख सुंदर है और वैसे ही सारा शरीर ही सुंदर है, सर्वांग रम्य। तो देखना ही काफी था। एक बार जो गोपी देख ली, अब वो देखने को नहीं मिल रहा है तो बहुत बेचैन है। तो अब यही उपाय है कि सामने आ जाए। यदि सामने नहीं आएंगे
तो हम लोग तो मर ही जाएंगे, तो बहुत भारी पाप लगेगा। अब कुछ श्लोक का मतलब समझ में आ रहा है। तो गोपियां इस श्लोक में भी दर्शन की प्रार्थना कर रही। वह स्त्री का वध है तो पाप है ही है, ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि लोक में प्रसिद्धि है कि कोई व्यक्ति 20 का भी वृक्ष लगावे तो अपने हाथ से नहीं काटता। ये लोक में स्थापित बात है। हम लोगों के यहाँ ये सब्जी का पौधा लता लगाया जाता था, तुरई, लौका, झीनी। तो मैं देखा कि एक समय आता था कि उसको उखाड़ने की जरूरत है, लेकिन हमारी बुआ थी तो हम लोगों को कहती थी कि उखाड़ दो। अरे तुम क्यों नहीं उखाड़ रही हो? तो हम ही तो लगाए थे। अब हम लगाए थे तो हम नहीं उखाड़ सकते। और अब गोपियां कह रही हैं कि यदि आपको मारना ही था तो बहुत अवसर आया, उसी समय छोड़ दिए होते हम लोग मर जाती, लेकिन उस समय तो रक्षा किए और इस समय मार रहे हैं तो बहुत भारी पाप लगेगा। एक उदाहरण से इस बात को समझिए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के यहाँ कोई फीस्ट है, पार्टी है, और उसका कोई दोस्त है, बहुत नजदीक का दोस्त है और बहुत नजदीक में भी है, और उसको निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, तो इसको अच्छा माना जाएगा कि बुरा माना जाएगा? बुरा माना जाएगा ना। लेकिन मान लीजिए कि किसी मित्र को निमंत्रण दिए, वो आया, टेबल पर बैठ गया, उसके सामने प्लेट भी रख दिए, उसमें खाने का सामान डाल दिए, और वो खाने वाला ही तब तक प्लेट हरा दिए, तो ये अच्छा है कि बुरा है? और निमंत्रण न देना और निमंत्रण दे करके भोजन से वंचित कर देना, दोनों में कौन बुरा है? दूसरा वाला। तो गोपियां कह रहे हैं कि ऐसा ही आपका व्यवहार है। अरे वेद से भी थोड़ा डर कीजिए और लोक नीति पर भी विचार कीजिए। तब इसके लिए वे क्या कह रही हैं? आप लोग तीसरा श्लोक बोलिए, सब लोग साथ में बोलिए। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैदुता नला वृषमयात्मजात विश्वतो भयात् ऋषभते वयम रक्षिता मुहुः। गोपियां संबोधित कर रही हैं, ऋषभ आप श्रेष्ठ हैं, आप कोई गए बीते व्यक्ति नहीं, आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और आप हम लोगों को बार बार भारी भारी विपत्ति से बचाए हैं। तो कुछ का ये नाम गिना रहे, विष जलाप्ययात, विष के जल से नष्ट होने से। एक बार की घटना है कि ब्रजवासी और बछड़े और गाय वे दौड़ करके आए, बहुत गर्मी का दिन था, वे कृष्ण से आगे बढ़े और कालिए हृद का जल पी लिए। अब जल पीने का परिणाम हुआ कि सलिलांते व्यसेरत, वे सब मूर्छित होकर के गिर गए। प्रायः प्रायः ऐसा नहीं होता था कि कृष्ण से दूर बछड़े जा रहे हों, गोप दूर जा रहे हैं और कृष्ण के नजदीक रहने का प्रयास करते थे। कभी कभी वो जंगल को देखने के लिए या खेल के अभिनिवेश से
कहीं दूर चले जाते थे तो अहम पूर्वम वो दौड़ करके आते थे, मैं कृष्ण को छू लूंगा, मैं छू लूंगा। लेकिन दैवोपहत चेतसा, अब आज इतना धूप है, गर्मी है, हौल है कि उनको प्यास बहुत लग गई, और भगवान की इच्छा या दैव के विधान वे भूल गए। पहले से पता था कि कालिय ह्रद का जल विषाक्त है, तो वे स्पर्श किए, और स्पर्श का परिणाम हुआ कि सलिलांते बस तट पर ही मूर्छित होकर के गिर गए। अब तो भगवान स्वनाथन भिक्ष तथा विधान, भगवान देखे कि इनके रक्षक तो हम हैं और सब मर चुके हैं, व्यसव से रहते, इनका प्राण ही निकल गया है, मूर्छित हो गए हैं। तो इच्छया मृत वर्षीण स्वनाथन समजीवयत, वे अपने दृष्टि से ही उनको जीवित कर दिए। इच्छया मृत वर्षीण, उनके दृष्टि से अमृत की वर्षा होती है, तो स्नेह से अपने साथियों के ऊपर देखे, बछड़ों के ऊपर देखे, तो सब जीवित हो गए। तो इसी घटना का उल्लेख कर रही हैं गोपियां कि ब्रजवासी तो मर ही चुके थे, लेकिन अब 20 के पानी से मरे थे तो आप जीवित कर दिए, रक्षा कर दिए। और ब्याल राक्षसात अघासुर के पेट में सब चले गए थे, अब वे मरने ही वाले थे, ताप का अनुभव कर रहे थे, लेकिन भगवान उसका सांस रोक के मस्तक फटा, सब ब्रजवासी निकल गए। तो मृत्यु से ही रक्षा किए ना, वर्ष मारुता, वर्ष इंद्र बहुत वर्षा कर रहे थे, अब भगवान पहाड़ नहीं उठाए होते तो सबको मरना ही था। और कह रहे हैं कि मारुता, हवा से एक बार गोकुल में बहुत भारी बवंडर आया, इतना भारी बवंडर था तिलावर्त के रूप में कि ब्रजवासी को कुछ दिख नहीं रहा था, आंख धूल से भर गया, और मोटा मोटा गट्टी इकड़ी इतना लग रहा था देह पर कि लग रहा था कि सब मर जाएंगे। वो बहुत भारी खतरा था, मृत्यु का ही दृश्य उपस्थित था, लेकिन भगवान उसका गला दबा दियो, मर गया, तो शांत रहा, उसका वेग ही समाप्त हो गया। तो इससे रक्षा किए। तो इसको कह रहे हैं कि मारुत से और विद्युत और अनल से, विद्युत से इंद्र केवल वर्षा ही नहीं कर रहे थे, और बहुत बिजली कड़क रही थी, लेकिन भगवान उससे भी रक्षा किए। और अनलात, आग से रक्षा किए, पी गए आग को। और वृष मयात, वृष मयात्मजात, वे अरिष्टासुर से, साण से रक्षा किए। अरिष्टासुर बहुत भारी दैत्य साण था, अब इतना बड़ा साण था, उसका साइज इतना विशाल था कि उसके डील पर, उसके ककुद पर बादल आकर के बैठ जाते थे, अचल संकया, बादलों को लगता है कि कोई पहाड़ है, तो उसी पर आकर के बैठ जाते थे। और सांड का स्वभाव है अपने अगले पैर से या सिंग से माटी कुदेरता, तो कुदेरता था तो बड़े बड़े चारदीवारी, ये कोई कोई गांव ही वो उखाड़ करके फेंक देता था। नदी के किनारे कोई चारदीवारी है तो अपने पैर से उसको ढा देता था। और आप लोग देखे होंगे कि सांड हकड़ता भी है, तो हकड़ता था तो गायों का और स्त्रियों का, दोनों का स्रवंती च पतंती च, और गर्भस्राव हो जाता था या गर्भपात हो जाता, तो उसके हकड़ने से, उसके आवाज से, इतना भयंकर वह सांड था। एक सांड के चलते सारे ब्रजवासी नंदगांव को छोड़ करके गोकुल में चले गए थे और उसका वध किए। और मयात्मजात व्योमासुर
से रक्षा किए। यद्यपि ये दो लीला तो रास की बात है, अभी अरिष्टासुर का वध नहीं हुआ, व्योमासुर का वध नहीं हुआ, लेकिन गोपियां इसको भी बोल रही हैं भूत जैसा। और इसमें समझना चाहिए कि कई एक गोपियां तो श्रुति की अवतार है, वो श्रुति रूपा है, तो उनको तो सब ज्ञान है। और कोई कोई कहेगा क्या पता है श्रुति रूपा बोल रही है कि ब्रज की गोपियां बोल रही है। तो भगवान का जन्मपत्री बना था, बच्चे का जन्म होता है तो ग्रह नक्षत्र करके इसके बाद फलादेश भी करते हैं ना, भविष्य में क्या होगा। तो फलादेश किया गया था कि ये कार्य करेंगे। तो गर्गाचार्य या भांगुरी ऋषि वो बतलाते थे फलादेश पढ़ करके, तो गोपियां सुनी थी। तो है घटना बाद का, लेकिन वो भूत जैसा ही कह रही हैं। तो कह रही हैं कि अरे हम लोग कितना कितना गिनती करें, विश्व तो भयात, बहुत बहुत कठिनाई आई, भय का अवसर आया, लेकिन वयम ते रक्षिता मुहु, हम लोग तो बार बार आपके द्वारा रक्षित हुई, बार बार रक्षित हुई। तो इस बात को क्यों गोपियां कह रही हैं? आशय उनका है कि जब बार बार रक्षा किए हैं तो इस समय मारना ठीक नहीं। आपको मारना तो पहले ही छोड़ दिए होते, हम लोग मर गए होती, लेकिन इस समय मार रहे हैं तो आप पर भारी पाप लगेगा। जिस वृक्ष को आप सींचे हैं, बढ़ाए हैं, तो उसको काटना ये बहुत पाप माना जाता है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, आप दिख जाइए, नहीं तो पाप के भागी होंगे। और भी कह रही हैं, बोलिए साथ में बोलिए। न खलु गोपिका नंदन भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म बेखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सख उदयीवान सात्वताम कुल। फिर से एक बार। न खलु गोपिका नंदन भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म बेखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सख उदयीवान सात्वताम कुल। गोपियां कह रही हैं कि आप देवकी के पुत्र हैं, लेकिन देवकी के पुत्र ही केवल नहीं हैं, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप तो प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण के साक्षी भी हैं। किसी के मन में क्या विचार चल रहा है, उसकी क्या स्थिति है, उसको जानते हैं। और इसलिए हम लोगों को बहुत चीज बतलाने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे हृदय को समझ ही रहे हैं। वो आप परमात्मा है, वो भगवान का एक परमात्मा है, तो मनुष्य कैसे बन गए? तो गोपियां कह रही है कि विखनसा अर्थित, ब्रह्मा जी प्रार्थना किए, काहे को प्रार्थना किए? विश्व गुप्त है, सारे विश्व की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी जाकर के प्रार्थना किए थे ना। पृथ्वी जब ब्रह्मा जी से अपना दुख बोली, तो शिव जी को लेकर के और देवता को लेकर के क्षीर समुद्र के तट पर गए, वहीं से भगवान की स्तुति किए, प्रार्थना किए। तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना से वे मनुष्य रूप में अवतरित हुए। अवतार लेने का उद्देश्य क्या है? विश्व गुप्त है, सारे विश्व की रक्षा के लिए।
कहाँ अवतार लिए? सख उदयवान सात्वता कूले। आप भक्तों के कुल में अवतार ग्रहण किए। वो कहने का आशय है कि ऐसी बात नहीं है कि हमारी क्या स्थिति है आपको जानकारी नहीं, आप एक एक ये जान रहे हैं। और ब्रह्मा जी के प्रार्थना से आप सारे विश्व के रक्षा के लिए अवतरित हुए। तो हम लोग विश्व से बाहर नहीं है ना। जब विश्व के रक्षा के लिए ही अवतार ग्रहण किए हैं, तो हमारी रक्षा करना भी आपका धर्म हुआ ना। और दृष्टि से विचार कीजिए कि सात्वताम कुले उदयवान, आप भक्त के कुल में जन्म लिए। तो विश्व की रक्षा करना है तो भक्तों पर तो विशेष ध्यान होना चाहिए। भक्त का जरूर है, ध्यान रखना चाहिए। और शक है, हम लोग तो आपसे प्रेम करती है, सख्य भाव रखती है, स्नेह करती है, तो हमारी रक्षा तो अवश्य आपका कर्तव्य है। यदि हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने अवतार के उद्देश्य के विपरीत चल रहे हैं। आपका यह व्यवहार आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा, और इसलिए दर्शन दे दीजिए हमारी रक्षा की। ये सारे विश्व के रक्षा के लिए आए हैं, तो हम लोग तड़प रही हैं, मर रही हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। तो जब ऐसे गोपियां बोल रही हैं, तो मानो कृष्ण उनसे कहे कि हम बहुत संतुष्ट हो गए, हम तो इसीलिए छिपे थे कि तुम लोग कैसे क्रोध में बोल रही हो, इसी बात को सुनने के लिए मैं छिपा हूं। और बहुत हमको अच्छा लगा, और हम बहुत प्रसन्न है तुम लोगों पर। लेकिन तुम लोग वर मांगो, क्या चाहती हो? तब गोपियां कह रही हैं, ब्रज जनार्तिहान बीरज सीता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकरिष्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। फिर से बोलिए, गाइए। हैं? क्या? पांचवा? अच्छा, खुल गया, छूट गया ये बात। ठीक ठीक। विरचिता भयम वृष्णे धूर्जते चरणमीयुषाम् संश्रितेर्भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहि नः श्रीकरग्र। फिर से, विरचिता भयम वृष्णिधूर्जते चरणमीयुषाम् संश्रितेर्भयात् करसरोरुहाम् कान्तकामदम् शिरसि देहि नः श्रीकरग्र। गोपियां कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, अवसर पा करके चार चीज के लिए प्रार्थना की। पहली उनकी मांग है कि न शिरसि ते कर सरोरुहम धेहि, हमारे सिर पर अपने कर कमल को रख दीजिए। कर सरोरुहम एक वचन में बोल रही है।
ठीक। वो सबसे कोई अंतर नहीं है। इससे क्या होगा? तो गोपियां प्रार्थना कर रही हैं कि ते कर सरोरुहम न शिरसि धेहि। अपने कर कमल को, हस्त कमल को हम लोगों के मस्तक पर रखिए। और जहां तक हाथ को मस्तक पर रखने की बात है, तो इसमें कोई डाह नहीं आएगा, एक सापत्न्य भाव नहीं आएगा। बारी बारी से भी रखेंगे भगवान तो बहुत जलन नहीं होगा, तो इसलिए एक वचन में ही बोल रही। तो कहीं कहीं बहुवचन का भी प्रयोग होगा। तो हमारे सिर पर रखिए हाथ। सिर को नहीं, हाथ को सरोरुह कमल कह रही है। और कमल में शीतलता प्रदान करने का गुण है। और कह रहे हैं कि आप अपने हस्त कमल को हमारे मस्तक पर रखेंगे तो हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। हम जो जल रहे हैं तो हम शीतलता का अनुभव करेंगे। आप इसको रखिए। और आप यह नहीं कह सकते कि हमारे हाथ में यह शक्ति नहीं है। आप ऐसा बहाना नहीं बना सकते। आप अपने हाथ को हम लोगों के मस्तक पर रखेंगे तो उसे शीतलता का अनुभव होगा ही। भी कैसे पता है कि शीतलता प्रदान करेगा या हम लोगों के मनोभीष्ट को पूर्ण कर देगा? तो कह रहे हैं कि विरचिता भयम चरण मीयुषाम संस्कृतिर भयात। जो लोग संस्कृति के भय से, ये जन्म मृत्यु के प्रवाह से बचने के लिए, ये संसार के दुख से बचने के लिए आपके चरण में आते हैं, तो विरचिता भयम, यही हाथ आपको नहीं, जो व्यक्ति शरण में आया उसको अभय दान करता है। तो इस हाथ में जन्म मृत्यु के दुख को दूर करने की शक्ति है। संसार के सारे कष्ट को दूर करने की शक्ति है। तो हमारी समस्या को क्यों नहीं दूर कर देगा? ये जो काम है, ये अशांति है तो आगंतुक है। जन्म मृत्यु में है तो उसका एक अंश है ना। तो यह बिल्कुल आसान है। और इसलिए आप हमारे मस्तक पर अपने हाथ को रखिए। इसी से हमारा जो संताप है वह दूर हो जाएगा। कामदह का दो अर्थ कर सकते हैं, जैसा बार बार आएगा। द मतलब देने वाला और द मतलब खंडित करने वाला। तो कामदम जो हमारे हृदय में काम है उसको खंडित करने वाला, समाप्त करने वाला। उसे हाथ को रख दीजिए हमारे मस्तक पर। और उस हाथ के एक विशेषण बतला रहे हैं कि श्री कर ग्रहम। आप श्री जी के हाथ को पकड़े। जिस हाथ से श्री जी के हाथ को, लक्ष्मी के हाथ को पकड़े हैं, तो उसी हाथ को हमारे मस्तक पर रख दीजिए। श्री कर ग्रहम। भगवान लक्ष्मी जी से विवाह किए हैं तो विवाह में पाणी ग्रहण होता है। तो लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण किए जिस हाथ से, उसी हाथ को हम लोगों के मस्तक पर भी रखिए। लेकिन इसका दूसरा भी अर्थ है। हम लोगों का तो अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्य लोग जैसा लिखे हैं तो उसको बोलने में बहुत संकोच भी नहीं है। गोपियां कह रही हैं
कि अपने हाथ को हमारे सिर पर रखिए। मानो भगवान कहे, देखो हमारी इच्छा तो तुम्हारे छाती पर हाथ रखने की है। हम तुम्हारे छाती पर हाथ रखना चाहते हैं। गोपियां कह रही हैं कि आप तो श्री जी के छाती पर भी हाथ रखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं रखने दी। आपके हाथ को दोनों हाथ से पकड़ ली। तो वैसे ही हम लोग छाती पर हाथ नहीं रखने देंगे। श्री कर ग्रहम, जैसे श्री जी दोनों हाथों से हाथ को पकड़ ली, वैसे हम लोग भी पकड़ लेंगे। हम लोग छाती पर नहीं रखने देंगे, हाथ को हमारे सिर पर रखिए। तो श्री कर ग्रहम, इस शब्द का दो अर्थ। एक तो जिस हाथ से श्री जी का हाथ पकड़े हैं, उसी हाथ को हमारे मस्तक पर रखिए। या दूसरा अर्थ कि लक्ष्मी जी के छाती पर हाथ रखना चाहते थे, लेकिन श्री कर अपने हाथों से जिस हाथ को रोक दी, छाती पर नहीं रखने दे रही है, उसी हाथ को हमारे मस्तक पर रखे। भाव है कि हम भी छाती पर नहीं रखने देंगे। फ्री कर ग्रहम। कई एक लोगों को कुछ प्रश्न हो जाएगा, हमें इस विषय में बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन एक बार्यमाणता सिद्धांत है, जहाँ नायक नायिका का प्रेम है और उसमें कुछ अवरोध आता है प्रेम व्यवहार में, तो रस का और उत्कर्ष होता है। कोई नायिका अपने प्रेमी को मना करती है, वो कोई प्रेम व्यवहार करना चाहते उसमें अवरोध डालती है, तो उसे रस का उत्कर्ष और बढ़ता है। और भगवान तो इसी रस के उत्कर्ष के आस्वादन के लिए ब्रज में अवतरित हुए। और ये छोटा छोटा वार्यमाणता की बात तो दूर है, अब ब्रज की ऐसी व्यवस्था है कि गोपियों का तो किसी दूसरे गोप के साथ विवाह हो गया। अब दूसरे के साथ विवाह हो गया है, तो जोग माया की व्यवस्था से कभी कभी मिलन होता है, तो उसमें ज्यादा सुख भगवान अनुभव करते हैं। और इसी से ये वृंदावन के ब्रज की महिमा बहुत अधिक है। यह सुख है नित्य धाम में भी नहीं ले पाते। इसमें झगड़ा है, कुछ लोग मानते हैं कि लेते हैं, लेकिन अधिकांश विचार यही है। तो यह बार्यमाण्यता, इससे प्रेम बना रहता है। देखिए, अवसर पा करके एक दो बात और कह देता हूं कि इस समय डाइवोर्स की समस्या खास करके शहर में अधिक है। आप अध्ययन करेंगे तो जो पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, वहां डाइवोर्स की अधिक समस्या। जो पति पत्नी अलग रह रहे हैं, गांव में अलग अलग रहते हैं, वहां डाइवोर्स की समस्या नहीं। तो दो बार ये मान्यता है। एक तो वहां काम इतना अधिक है कि काम ही एक बाधा डाल देता है। पति पत्नी वो 24 घंटा नहीं साथ में रहते हैं। अभी खेती का काम है, उधर जाते हैं, और स्त्री को भी घर का काम है, तो वहां एक अवरोध आ रहा है, तो प्रेम स्थिर है। और मिलने में भी वहां दिन में तो कभी कभी पति पत्नी एक साथ बैठते हैं, नहीं तो अलग अलग रहते हैं। तो प्रेम का सिद्धांत है कि जहाँ बार्यमाण्यता है, कुछ अवरोध आ रहा है, तो वो प्रेम ज्यादा स्थिर होता है और उसका उत्कर्ष आता है। तो फ्री कर ग्रहम, वो ऐसा नहीं है कि गोपियां कृष्ण के हाथ को पसंद नहीं करती, और इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से करेंगे। और गोपियां तो आग्रह करती हैं, अरे कृष्ण, अपने हाथ को हमारे छाती पर रखेंगे तो आपके हाथ को बहुत सुख मिलेगा। ये उदाहरण है कि हाथे कर सरोरुहम, आपका हाथ तो कमल है, और हम तो इतने संतप्त है कि हमारा जो छाती है वो तो सूर्य के समान तप्त हुआ। तो सूर्य और कमल का संयोग होता है तो कमल और खिल जाता है। तो हम लोगों का छाती है तो सूर्य स्थानीय है,
और आपका हाथ कमल स्थानीय है। तो ये सब रस सिद्धांत है, हम उधर नहीं जाएंगे, हमको ज्ञान ही नहीं है। लेकिन श्री कर ग्रहम दो अर्थ, कि जिस हाथ को जो हाथ लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है उसी को रखिए। या दूसरा अर्थ श्रीपाद चक्रवर्ती पाद जी करते हैं कि जिस हाथ को लक्ष्मी जी रोकती हैं, छाती पर नहीं आने देती हैं, तो वैसे भी हम लोग भी रोकेंगे, हाथ मस्तक पर रखिए। और अब दूसरी प्रार्थना कर रही है, ब्रज जनार्तिहान बीरजो सीता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवात् किंकरिष्मन जलरुहाननम चारुदर्शया। फिर से, ब्रज जनार्तिहान बेरज सीता निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता भज सखे भवात् किंकरिष्मन जलरुहाननम चारु। गोपियां जब प्रार्थना कर रही हैं कि अपने हस्त कमल को हमारे मस्तक पर रखिए, भगवान कह रहे हैं कि अरे ये तो मैं कर देता, लेकिन तुम लोगों से परेशान होकर के हम अंतरहित हो गए। फिर क्या परेशानी है? कि तुम लोग तो मान कर जाती हो या गुमान कर जाती हो, तो हम तो उसको शांत करने के लिए दूर हो गए, अंतर्हित हो गए। गोपिया कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, अंतर्हित होने की जरूरत नहीं थी। वीर जोशिता, अरे स्त्रियों के लिए बहुत भारी वीर है। उनके मान को या अभिमान को ध्वंस करने के लिए अंतर्हित कर होने की जरूरत नहीं है। निज जनस्मय ध्वंसन स्मित, आपका जो मुस्कान है वही पर्याप्त है उनके गुमान को, उनके मान को ध्वस्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए। आप अंतर्हित हो गए, इसकी जरूरत नहीं थी। केवल मुस्कुरा देते, और कोई भी आपकी संबंधी है, आपका भक्त है, कोई गोपी है, तो उसका तो अस्मय मतलब अभिमान या मान ध्वस्त हो जाएगा। और ब्रज जनार्ती हन, आप तो ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले हैं, और इसलिए भज सखे, हे सखे, हम लोगों से बहुत आत्मीय संबंध है, तो हमको अंगीकार कीजिए। भवत किंकरी, हम तो आपकी दासी है, तो हमको अंगीकार कीजिए। और मानो कृष्ण पूछे कि क्या मतलब है अंगीकार करने का, कैसे आपकी सेवा करें? तो कह रहे हैं कि जल रुहाननम चारु दर्शय। ये चारु जल रुहाननम, एक होता है विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो चारु को दोनों अर्थ में ले सकते हैं। जब इसको एडजेक्टिव के रूप में लेंगे तो चारु रुहाननम, आपका जो सुंदर, चारु मतलब सुंदर, जो सुंदर मुख कमल है उसको दर से उसको दिखा दीजिए। हमें अंगीकार करने का इतना ही मतलब है कि अपने सुंदर मुख कमल को दिखा दीजिए, उससे हम तृप्त हो जाएंगे। तो चारु मतलब सुंदर मुख कमल, या चारु दर्शय, आपका जो सुंदर नहीं, आपका जो
जलरुहाननम, मुख कमल है, तो चारु यथा स्यात् तथा दर्शय। अब उसको इस पोज में, इस मूड में दिखाइए कि बहुत सुंदर लगे। मतलब कि बहुत नजदीक आकर के दर्शन दीजिए, हंसते हुए दर्शन दीजिए, मुस्कुराते हुए दर्शन दीजिए। समझ रहे हैं चारु का अर्थ? ये क्रिया का विशेषण लिया जाएगा। चारु दर्शन बढ़िया से दिखाइए, मतलब एकदम नजदीक आ जाइए, मुस्कुराते हुए, भौहे को इधर संचालन करते हुए, तिरछी चितवन से युक्त ऐसे दिखाइए हमको। तो दूसरी प्रार्थना क्या है कि अपने मुख कमल को अच्छा से दिखाइए। पहला प्रार्थना कि अपने हस्त कमल को हमारे मस्तक पर रखिए, और दूसरा कि अपने मुख को खूब अच्छा से दिखाइए। और वे क्या कह रही हैं और क्या प्रार्थना कर रही हैं, इसको बोलिए। प्रणत देहिना पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणे फणार्पितम ते पदाम्बुजाम क्रीडुकुचे सुनः क्रेन्देहृच्छयाम। फिर से। प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगाम श्रीनिकेतनम फणे फणार्पितम ते पदाम्बुजाम क्रीडुकुचे सुनः क्रेन्देहृच्छयाम। अब क्या प्रार्थना कर रही है कि ते पादाम्बुजम, अपने चरण कमल को न कुचेसु क्रीडु, हमारे स्तनों पर रखिए। हाथ को रखने की बात है तो सिरसी, मस्तक पर रखिए। और किसी गोपी के मस्तक पर हाथ रखेंगे तो दूसरी गोपी उसको सह लेगी कि हमारा भी नंबर आएगा, उसका धैर्य नहीं टूटेगा। लेकिन अब जब स्तन पर चरण रखने की बात है तो एक गोपी पर रखे और दूसरे पर नहीं रखे, तब इसको सहना बहुत कठिन होगा, सापत्न्य भाव उदित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ बहुवचन में बोल रही है। कुचेसु, हमारे स्तनों पर रखिए। आशय है कि सबके स्तन पर एक साथ रखिए। एक पर रखेंगे दूसरे पर देर करेंगे तो यह सहन नहीं होगा। तो प्रार्थना कर रही है कि ते पादाम्बुजाम न कुचेसु क्रीडु, अपने चरण कमल को हमारे स्तनों पर रखिए। अरे भाई, इससे क्या फायदा होगा? तो कह रहे हैं कि कृंधे हृच्छयम, जो हृच्छय है, हृदय में सोया हुआ विकार है, जो हृदय में सोता है, वह विकार जो हृदय में सोता है, तो उसका छेदन कीजिए। ये जो काम है, तो इसको मनसिज कहा जाता है, मन में ही उत्पन्न होता है, हृदय में उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि हृच्छयम, इसी से काम क्रोध को हृच्छय कहा जाता है। हृच्छय इस अर्थ में कि हृदय में सोया रहता है, लेकिन कब उभर जाएगा, कब सक्रिय हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। तो कभी कभी सक्रिय नहीं, सोया पड़ा है, कोई उससे कठिनाई नहीं है। लेकिन अब जग जाता है तो बहुत कठिनाई करते, प्रमाथि दिलवर बड़म, वो तो एकदम मत डालता है।
लेकिन प्राय प्राय सोया रहता है, इसलिए इसको हृक्षय कहते हैं। तो हृक्षय मतलब काम, ब्रज में मिलन की इच्छा। तो कृंद हृक्षय, हमारी जो विकलता है, जलन है, उसको आप शांत कीजिए। और अब चरण के विशेषण को बतला रही है। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, भगवान के चरण की विशेषता बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति इसमें नमस्कार करता है, जो व्यक्ति चरणों में नमस्कार करता है, प्रणत मतलब झुक जाना, नमस्कार करना, और पाप कर्षण उसके पाप को समाप्त कर देता है। तृण चिरानुगम, और ये इतना दयालु है कि पशुओं के पीछे पीछे चलता है। श्री निकेतनम, और यह बहुत सुंदर है। फणी फणार्पितम, जो कालिए के फण पर नृत्य किया, और उसी चरण कमल को हमारे स्तनों पर रखिए और हमारे काम संताप को, हृदय के संताप को शांत कर दीजिए। तो भगवान क्या, गोपियां क्या प्रार्थना कर रही है कि अपने चरण को हमारे स्तन पर रखिए, छाती पर रखिए, और हृदय के संताप को दूर कर दीजिए। अरे भाई, जब हृदय में भीतर संताप है, तो ऊपर छाती पर रखने से कैसे दूर हो जाएगा? और गोपियों का आशा है कि ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी भीतर दर्द है, लेकिन ऊपर भी मरहम लगाते हैं या कुछ स्प्रे मारते हैं तो दर्द कम हो जाता है ना। तो आपका चरण कमल हमारे हृदय के जलन को शांत करने के लिए मरहम के समान सिद्ध होगा। लेकिन ये बहुत बहुत शब्द चरण के विषय में दे रहे हैं, बहुत विशेषता दे रही है। तो मानो भगवान कहे, अरे ये बात तो समझ में आ गई कि ऊपर रखने से भी वो भीतर की समस्या दूर होगी, लेकिन थोड़ा विचार करो कि चरण तो अधम अंग है ना, और छाती उत्तम अंग है। कमर के नीचे के अंग अधम है और ऊपर उत्तम है। तो थोड़ा यह बतलाओ कि हम अपना चरण अधम अंग को तुम्हारे उत्तम अंग पर रखेंगे तो पाप लगेगा कि नहीं? हम तो पाप से डर रहे हैं। तुम लोग बात कह रहे हो कि रखने से शांति मिल जाएगा मरहम जैसा, तो कर देता, लेकिन हमको तो बहुत पाप से भय। तो गोपियां कह रही हैं कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षण, अरे जो उसमें नमस्कार करता है और उसका पाप खत्म हो जाता है, सब पाप ताप समाप्त, यहाँ तक कि सब सब समाप्त हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि वो छाती पर रखने से पाप लगेगा? जिसके संपर्क से दूसरे का भी पाप खत्म हो जा रहा है, देही नाम, और उस पर कभी पाप लग सकता है? तो भगवान कहते हैं, अच्छा ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम लोगों का स्तन बहुत कठोर है। तो हमारा चरण कोमल है, और इस भय से हम नहीं रखेंगे। हाँ, गोपियां कह रहे हैं कि तृण चरानुगम, गायों के पीछे चलते हैं ना, और गाय के पीछे चलने का मतलब क्या हुआ कि खूंटी पर चलना है? गाय तो मुलायम अंश को काट लेते हैं, खा जाती हैं, घास के मुलायम अंश को खा जाएंगे, और जो कठोर अंश बचता है हम लोग खूंटी कहते हैं, खूंटी, वो कठोर अंश बचेगा और उस पर चलते हैं। तो वो जो कठोर अंश है, या अब गाय के पीछे चलने का मतलब कि कंकड़ पत्थर पर भी चलना पड़ता है, तो क्या उससे भी अधिक हम लोगों का स्तन कठोर है? ये भय खा रहे हैं। तब मानो भगवान कहे कि ये भी बात समझ में आ गई, लेकिन तुम्हारे पतियों से भय है। स्तन पर पैर रखूंगा तो तुम्हारे पति लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, उनसे मैं बहुत डर रहा। तब गोपियां कहते हैं, फणी फणार्पित, कालिए के मस्तक पर पैर रखने में आपको भय नहीं है,
तो हमारे पति क्या कालिए से भी ज्यादा खून खा रहे हैं कि डर रहे हैं? और फिर भी भगवान कह सकते हैं कि तुम लोग अपने स्तन को इतना सजाई हो, कुमकुम का लेप की हो, कैसे कैसे सजाई हो, और हम उस पर चरण रखें, तब तो सब है श्रृंगार बिगड़ जाएगा। तो गोपियां कहते हैं फ्री निकेतन, आपके जो चरण है तो सौंदर्य के घर है, उसके संपर्क से और सौंदर्य बढ़ जाएगा, उसका सौंदर्य बिगड़ेगा नहीं। इस बात को हम समझ सकते हैं कि जैसे सोने का कलश है, सोने का कलश है और उस पर स्वस्तिक इत्यादि सजाया गया है, सजाते हैं कलश को ना, और उसके ऊपर नील कमल को रख दिए, नीला कमल को रखिए, तो कलश का सौंदर्य बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा ना। तो कहें कि स्वाभाविक है, गोपियां तो गौर वर्ण की हैं और अपने स्तन को सजाई हैं, उसका श्रृंगार की हैं, तो वह तो स्वर्ण कलश के समान है। और श्री निकेतन ते पदाम्बुजम, आपका जो चरण है वो कमल है, और खूब सुंदर कमल है, सौंदर्य का भंडार है। तो आप यदि अपने चरण को हमारे स्तन पर रखते हैं तो सौंदर्य बिगड़ेगा नहीं, बल्कि और सौंदर्य में निखार आ जाएगा। और इसलिए आप अपने चरण कमल को हमारे स्तन पर रखिए। फिर से इस श्लोक को बोलिए, प्रणत देहि नाम पापकर्षणाम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणे फणार्पिताम ते पदाम्बुजाम क्रीडुकुचेषु नः कृन्धिहृच्छया। और गोपियां इस श्लोक में क्या प्रार्थना कर रही हैं कृष्ण से? कि अपने चरण को हमारे स्तनों पर रखिए, और इससे इसका परिणाम क्या होगा, क्या इसके लाभ होगा? तो कह रहे कृंधि न हृक्षय, हमारे हृक्षय को, हमारे संताप को, हमारे काम संताप को दूर कीजिए। तब तो भगवान के चरण को गोपियां अपने स्तन पर रखना चाहती है, किसके सुख के लिए, किसके लाभ के लिए? आए, अपने लाभ के लिए, यही है ना। तो गोपियों को तो कहा जाता है कि उनमें स्वसुख की वासना ही नहीं है, यही सिद्धांत है ना। और यहाँ तो स्पष्ट उनका शब्द है कि कृंधि हृक्षय, हमारे संताप को दूर कीजिए। अब इस बात को कैसे समझा जाए? देखिए, प्रेम का लक्षण यही है, जहाँ प्रेम है तो प्रेम छिप करके रहता है, उसको छिपा करके रखने से उसकी गरिमा होती है। सच्चाई यह है कि गोपियां कृष्ण के चरण को सुखी करना चाहती है, लेकिन शब्द क्या बोल रही है कि हमारे संताप को दूर कीजिए। गोपियों का भाव है कि कृष्ण ऐसे वन वन में भटके हैं, उनके चरण व्यथित हैं, हमारे स्तन पर रखेंगे तो उनको सुख अनुभव होगा। तो कृष्ण के सुख के लिए ऐसा कह रही है, लेकिन प्रेम का यही स्वभाव है। जब ग्वाल बाल लोग उधर पुछरी साइड में गाय चरा रहे थे, वन में फल चुन रहे थे कृष्ण को खिलाने के लिए, और तब तक ताल फल का गंध उनको सुंघाई दे दिया, वे सूंघ लिए, उनके नाक तक आ गया गंध। अब गंध लोभित चेतस, वे गंध से बहुत आकृष्ट हुए, इतना आकृष्ट हुए कि उनके मन में हो गया कि अरे ये तो फल चुन ही रहे हैं, ताल फल खिलाना चाहिए।
तो आ करके कहते हैं कृष्ण बलराम से कि हम लोगों को बहुत भारी इच्छा है। देखिए वे कहते हैं कि कृष्ण हम आपको फल खिलाना चाहते हैं, और कृष्ण कह सकते थे हमारी इच्छा नहीं है, काम खत्म। लेकिन उनके मन में संकल्प है कि कृष्ण को खिलाना है, तो ये कह रहे हैं कि हमें बहुत भारी इच्छा है। देखिए प्रेम के स्वभाव पर थोड़ा विचार कीजिए। कोई अतिथि आपके घर में आया और उसी से कहने लगे यार हम आपको थोड़ा पनीर पकौड़ा खिलाना चाहते हैं, जा रहे हैं दुकान पर पनीर खरीदने के लिए, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, छठीकरा में अच्छा मिलेगा ये जो, तो तुरंत मना कर देगा ना, अरे ना ना वो झंझट करने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि वे कहता है, घर वाला है, कि आज हम लोगों की इच्छा है, घर वालों का निर्णय है, हमारी इच्छा है कि पनीर पकौड़ा खाया जाए, तब तो मना नहीं करेंगे ना। तो प्रेम का यही लक्षण है कि इसका गोपन रखा जाता है। तो गोपियां कह तो रही हैं अपने हृदय की बात, लेकिन सच्चाई यह है कि कृष्ण को सुखी करना चाहती, और इसी आशय से वे प्रार्थना कर रहे कि प्रेम के विषय में लिखा गया है कि प्रेम द्वयो रसिकयो रपिदीप एव। ये जो प्रेम है, तो दोनों प्रेमियों के हृदय में एक दीपक के समान है। दीपक, प्रेमा द्वयो रसिकयो रपिदीप एव हृदयवेश्म भासयति निश्चल मेव भाति। और दीपक को भीतर हृदय में रखे हैं, तो हृदय रूप घर को वो प्रकाशित करते हुए एकदम स्थिर शोभित होता है। कोई दीपक घर में रखी है तो उसका लौ एक रस रहता है, लेकिन द्वारा यही द्वारा अयम बदनत बहिष्कृत, उस प्रेम को मुख्य रूप दरवाजा से बाहर कर दीजिए, और निर्वाय निर्वा निर्वा निवाय निर्वात शीघ्र अथवा लघुता मुपैति। जब प्रेम को बाहर कर दीजिए, प्रेम रूप दीपक को, तो बहुत संभावना है कि वो दीपक बुझ जाएगा, या उसके लौ में लघुता तो आई जाएगी। उदाहरण समझ रहे हैं ना? कोई निर्वात में जहां हवा नहीं है वहां दीपक रखे हैं, तो वह तो एक रस उसका लौ ऊपर जाएगा, लेकिन उसको दरवाजा से बाहर कर दीजिए, अब जहां हवा लग रहा है, तो बहुत संभावना है कि दीपक बुझे ही जाएगा। और बुझेगा नहीं तो कम से कम निर्वात में जितना ऊपर लौ जा रहा है उतना तो नहीं जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो वही स्थिति प्रेम की है। यदि उसको हृदय में छिपा करके रखते हैं, तो वह निश्चल में वह भांति बहुत सुंदर लगता है, हृदय को प्रकाशित करता है। लेकिन द्वारा यदि बदनतः अपने बदन मुख रूप दरवाजा से उसको बाहर कर देते हैं, तो लघुता मुपैति निर्वाति अथवा लघुता मुपैति, प्रेम की गरिमा में कमी आ जाती। तो गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट है, तो वे अपने प्रेम को छिपा करके रखी। उनको कृष्ण को सुख देना है, लेकिन मुख से बोल रहे कि हमारी समस्या, हमको इससे सुविधा मिलेगी, हमारी समस्या दूर होगी। तो यह प्रेम का सिद्धांत। समझ रहे हैं ना क्यों गोपियां ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर। फिर से इसको बोलिए, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगाम श्रीनिकेतनम फणे फणार्पितम ते पदाम्बुजम क्रीडकुचेषु नः क्रेन्धहृक्षय। कितना मांग हुआ? 3। कौन कौन? हाथ को मस्तक पर रखिए, अपने मुख को सुंदर ढंग से दिखाइए, अपने चरण को छाती हमारे छाती पर रखिए,
और एक मांग कर रही है कि अधर सीधुना आप्यायस्वन, अपने अधर रूप अमृत से हमको आप्लावित कीजिए, हमको जीवित कीजिए। तो गोपियां क्या कह रही है, इसको बोलिए आप लोग। मधुरया गिरा गोवाक्यया बुध मनोज्ञया वेदे करीरिमा बेरमुयति अधर सिधुना। कह रही है कि मोहयति, हम लोग मोहित हो रही है, मूर्छित हो रही है, स्तंभित हो रही है। कैसे स्तंभित हो रही है? मधुरया गिरा, आपका जो मादक वाणी है, मधुर वाणी है, ये कोकिल के बोली के समान जो मधुर वाणी है, और वल्गु वाक्य या, और उसमें सुंदर सुंदर वाक्य का विन्यास है। वो कह रहे हैं कि बुध मनोज्ञया, वे आपकी जो वाणी है और सुंदर वाक्य हैं, तो वो जो बड़े बड़े विद्वान हैं तो उनको भी मोहित करने वाला है। और उस आपके वाणी से विधि करी रीमा, हम लोग तो आपके वाणी से हम लोग मोहित हो रही है, हम विकल हो रही है, और हम आपकी दासी हैं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाली। और इसलिए अब यही उपाय है कि अपने अधर रूप अमृत से हमको जीवित कर दीजिए। यह मेडिकल साइंस का, आयुर्विज्ञान का सिद्धांत है कि जिस कारण से रोग हुआ है तो उस कारण को हटाना होता है और औषधि देना होता है। और इसमें कह रहे हैं कि हम लोग तो मुहयती, अब एकदम मूर्छित हो रही है, विकल हो रही हैं, तो आप अपने अधरामृत को प्रदान कीजिए। मानो भगवान कहे, करे साधारण चीज तो दे देता, ये अधरामृत वो इतना महत्वपूर्ण है, इसको कैसे हम प्रदान करें? तो कह रहे हैं कि वीर, आप वीर हैं, दया वीर है, ये दान वीर है, तो अपने व्यक्तित्व के आधार पर इस दुर्लभ पदार्थ को भी प्रदान कर दीजिए। और मुह्यती शब्द कह करके वे कह रहे हैं कि यही एकमात्र औषधि है, इसी से हमारा जीवन बच सकता है। और आपके पास ये औषधि है, और ऐसा सिद्धांत है कम से कम गांवों में कि कोई व्यक्ति मूर्छित है, सांप काट दिया है और उसको मूर्छा आ गई है, और जिसको विष उतारने की शक्ति है, अपने विद्या का उस अवसर पर उपयोग नहीं करेगा तो विद्या ही समाप्त हो जाती है। इसी से देखा गया है कि झाड़ फूंक करने वाले हैं तो एक एक से अर्जेंट काम रहता है, उसको छोड़ करके कोई पेशेंट आ गया तो उसको ट्रीट करते हैं, अपने विद्या का उपयोग करते हैं, क्योंकि आपके पास यह औषधि है और वही एकमात्र जीने का साधन, इसी से जीवन बच सकता है। और इसलिए आप तो उदार है ही है, दान देने में श्रेष्ठ हैं, तो आप उस औषधि को प्रदान कीजिए, नहीं तो हम लोग मर ही जाएंगे। अभी तो मोहित हुई है, मूर्छित हुई है, अब बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेगी। तो मरने के पहले आप उसको दे दीजिए, तब तो आपका धन बना रहेगा, आपके औषधि का जो गुण है बना रहेगा, नहीं तो उसे हाथ खो देंगे। तो गोपियां अधरामृत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर से इसको बोलिए।
मधुरया गिरा वाल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण वेदे करे मा वीरमुह्यति अधरसिधुना प्याययस्वना। विधि करी रीमा, हम लोग आपकी दासी है, आपका आज्ञा पालन करने वाले, हम आपसे प्रेम करती। मानो भगवान कह सकते हैं कि अरे तुम लोग प्रेम करती तो अब तक जीवित रहती। सच्चा प्रेम का तो यही लक्षण है कि संसार में मिलता नहीं है, सच्चा प्रेम मिलता नहीं। और कहीं सच्चा प्रेम है और वियोग हो गया तो जीवित नहीं रहता है। तो तुम लोगों का सच्चा प्रेम होता तो तुम लोग जीवित कैसे हो? मैं कह रहे सच्चा प्रेम है, किसी तरह वो आपके कथा रूप अमृत से हम लोग जीवित हैं। वो आपके कथा रूप अमृत नहीं होता तो हम लोग मरने ही वाली थी। लेकिन जैसे तैसे आपके कथा रूप अमृत की प्राप्ति है तो उसी से हम लोग जीवित हैं। तो ये कह रही हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडिताम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् प्रेमदातताम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। कह रहे हैं कि जो आपकी कथा है वो अमृत है और तप्त जीवन, जो बिल्कुल तप्त है, मूर्छा को प्राप्त हो रहे हैं किसी कारण से तप्त है, तो उनको भी जीवन प्रदान करने वाला है। और कवि भी रीडितम, इसके कवियों ने बहुत प्रशंसा की। वे क्या प्रशंसा की, क्या इसकी विशेषता है? तो कह रहे हैं कि कल्म साप हम, यह किसी प्रकार के पाप ताप को दूर कर देता है, यहां तक कि प्रारब्ध कर्म को भी दूर कर देता है। देखिए स्वर्ग का अमृत प्रसिद्ध है, लेकिन गोपियां दिखा रही हैं कि जो कथा रूप अमृत है तो स्वर्ग के अमृत से यह विशेष है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है, यह जीवन प्रदान करने वाला है। और कवि लोग इसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि कल्मषापहम, ये कल्मष को दूर करने वाला, जो भोग की वासना है और इसको दूर करने वाला। और ये कह रहे हैं कि कल्मष मतलब ये कर्म के बंधन को भी दूर कर देगा। जो स्वर्ग का अमृत है तो उसमें कर्म बंधन दूर करने की शक्ति नहीं है, वो कल्मष को दूर नहीं करता है, शरीर को पुष्ट करता है, आयु बढ़ा देता है, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं करता। हो सकता है कि भोग की और वासना बढ़ जाए, शरीर स्वस्थ होगा, सुंदर होगा तो संभावना है कि भोग की वासना बढ़ेगी। लेकिन इस अमृत के विषय में कह रहा है कि बड़े बड़े कवि लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये कर्म बंधन को दूर करने वाला है, वासना को दूर करने वाला है, यहाँ तक कि प्रारब्ध कर्म को भी ये दूर कर देता है। और श्रवण मंगलम, वो जो स्वर्ग का अमृत है और उसको पान करने के लिए अनुष्ठान की आवश्यकता होती है, लेकिन इस अमृत की विशेषता है
कि केवल सुनने मात्र से मंगल होता है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अद्भुत वीर्य है, अद्भुत प्रभाव है इस कथा का। श्रवण मंगल, केवल सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। और फ्री मत, ये फ्री से युक्त है, ये शांति प्रदान करता है। और जो लोग इस कथा को आततम गृणंती, भुवि आततम गृणंती, इस ढंग से उसको गाते हैं, बोलते हैं कि यह फैल जाए, इसका विस्तार हो, ये बढ़े। आततम गृणंती, ये क्रिया विशेषण यहाँ ले लेंगे, विशेषण भी है लेकिन क्रिया विशेषण लिया गया है। तो आततम गृणंती, ऐसे इसको बोलते हैं कि इसका विस्तार हो। तो ऐसे लोग भूरिदा, वे बहुत अधिक दान देने वाले, जो कथा बोलते हैं जिससे प्रचार हो, अधिक लोगों को लाभ मिले, तो सबसे बड़ा दाता है। एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ हुआ कि ये गृणंती, जो इसको ग्रहण कर रहे, सुन रहे हैं, ते भूरिदा जना, और पहले जन्म में वे बहुत अधिक दान दिए, बहुत दान दिए होंगे, बहुत तपस्या किए होंगे, तभी उनको इसको ग्रहण कर पाते, ये उनको प्राप्त होता है। यदि पूर्व जन्म में कोई सुकृति नहीं है, दान नहीं दिए, तपस्या नहीं दिए हैं, तो वे लोग तो आकर के कथा में सो जाते हैं। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। और जो लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं, कथा को ध्यान से सुन रहे हैं, और पता चल रहा है कि पहले वे बहुत पुण्य किए हैं, दान किए हैं। केवल पाप से ही नहीं सोते हैं, शरीर थकने से भी सो जाते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि हम लोग तो आपके कथा के बल से जीवित हैं, नहीं तो मर ही गई होती। तब कथामृता तप्त जीवना मृदिता कल्मषापहम् श्रवण मंगला प्रेमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। आज तो कठिनाई कम आ रही है ना। किसी को कुछ कठिनाई हो तो पूछ सकते हैं। तो कल भी ये सत्र चलेगा, और प्रयास कीजिए समय से आने का। मैं तो आज इसी से एकदम समय से आ गया कि इसको 3 दिन में, मैंने कल तक इसको अधिकांश पूरा कर लिया जाए। लेकिन शुरू में आज कीर्तन नहीं हुआ, तो अभी थोड़े समय तक कीर्तन होगा। गुणार्णव प्रभु महामंत्र का कीर्तन कराइए। कलाकारी वाला तो गाने से वो कोई पीछे से बोल नहीं पाता है। बहुत देर तक नहीं, 5-6 मिनट तक, 7 मिनट सब लोग कीर्तन बोलिए। चालू कर दीजिए।